हेलो गाइस, सब लोग कैसे हो। आज एक नए वीडियो लेके आए हैं। 100 राफेल बिग बम्पर डील फ्रांस ने किया है यूक्रेन के साथ। ये फ्रांस के इतिहास में काफ़ी बड़ा डील है, यानी अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है। निकलकर सामने आ रही है और इस बार ये यूक्रेन की साइड से है, जहां पर यूक्रेन ने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है, जिसके अंतर्गत करीबन 100 के अराउंड ये रफाल परचेज करने वाले हैं फ्रांस से। और ये दूसरा मेजर फाइटर प्लेटफॉर्म है जो ये परचेज करने वाले हैं। कुछ समय पहले इन्होंने 150 के अराउंड ग्रिपिन परचेज करने के लिए भी लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया था। तो यूक्रेन द्वारा अपनी एयरफोर्स को रिबिल्ड किया जा रहा है। फिलहाल ये काम चला रहे हैं सेकेंड हैंड मिराजेस और F-16 से, जो कि इनको मिल रहे हैं। ओल्डर जनरेशन के प्लेटफॉर्म है, मिराज फिर भी थोड़े नए हैं, लेकिन इनकी एयरफोर्स रशियन एयरफोर्स के कंपैरिजन में स्ट्रगल कर रही है। इनको डिफेंड करने के लिए ही मिराजेस और F-16 दिए गए हैं, लेकिन अगर ऑफेंसिव कैपेबिलिटी में देखें तो ये रशिया के सामने स्टैंड नहीं करते हैं। और इसलिए फ्यूचर में जो अपनी एयरफोर्स को रिबिल्ड करने वाले हैं उसमें ऐसे प्लेटफॉर्म ले रहे हैं जो कि रशियन प्लेटफॉर्म्स के सामने स्टैंड कर पाएं। और ये दोनों ही काफ़ी कैपेबल यूरोपियन एयरक्राफ्ट हैं, चाहे यहाँ पर हम ग्रिपिन ई की बात करें, चाहे यहाँ पर हम रफाल की बात करें। फिलहाल रफाल यूरोप का सबसे कैपेबल एयरक्राफ्ट है। तो करीबन 100 के आसपास रफाल ये लेने वाले हैं और 150 के अराउंड ग्रिपिन लेने वाले हैं। तो ये दोनों ही एक कैपेबल एयरक्राफ्ट है, जैसे कि हमने बताया, पर उतने ही एक्सपेंसिव भी हैं। तो करीबन 1 दशक का प्रिक्योरमेंट प्रोग्राम है, यानी कि ये एयरक्राफ्ट आने वाले 10 सालों में डिलीवर होंगे। और यहाँ पर लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप जो है ये फ्रांस के साथ यूक्रेन द्वारा करी जाएगी। तो यहाँ पर खाली रफाल ही नहीं लिए जा रहे हैं, बल्कि इनके वेपन्स को भी प्रिक्योर किया जाएगा और ड्रोन्स भी लिए जाएंगे। और ऐसा नहीं होगा कि फ्रांस अपने स्टॉक से उठाकर इनको एयरक्राफ्ट देगा, जैसे कि मिराज दिए गए हैं, बल्कि ये ब्रांड न्यू एयरक्राफ्ट होंगे जो कि यूक्रेन के हिसाब से मॉडिफाई भी किए जाएंगे। बाकी एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हम आपको बता दें कि अभी लेटर ऑफ इंटेंट साइन हुआ है, डील किसी भी तरीके की नहीं हुई है। स्वीडन के साथ भी सेम केस है। डील जो है ये बाद में होगी। तो लेटर ऑफ इंटेंट का मतलब है पॉलिटिकल कमिटमेंट। अब सवाल यहाँ पर ये उठ रहा होगा कि इतना पैसा कहाँ से आएगा कि इतने एक्सपेंसिव एयरक्राफ्ट यूक्रेन खरीद पाए, क्योंकि ग्रिपिन भी एक्सपेंसिव है और रफाल तो एक्सपेंसिव है ही। ऑल्दो यूरोफाइटर सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है, उनसे ये सस्ते ही पड़ेंगे, लेकिन फिर भी काफ़ी एक्सपेंसिव प्लेटफॉर्म्स हैं। तो यहाँ पर इसकी फाइनेंसिंग करी जाएगी EU प्रोग्राम्स के थ्रू, जिसके अंतर्गत जो फ्रोजन रशियन एसेट्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाएगा। अभी तक इस चीज़ पर EU ने अग्री नहीं किया है, लेकिन एक बार अग्रीमेंट हो जाएगा तो फिर उस पैसे को इस्तेमाल किया जाएगा इन वेपन सिस्टम्स को प्रिक्योर करने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि बड़ा दिल करके स्वीडन और फ्रांस इनको एयरक्राफ्ट प्रोवाइड करा रहे हैं, उसका ये चार्ज करेंगे। बाकी ये बात भी हम आपको बता दें कि फ्रांस द्वारा लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप देखी जा रही है और वो इनके पायलट्स को ट्रेन करना स्टार्ट करेंगे। और फ्रांस द्वारा एडिशनल मिराज 2000 जो हैं ये भी यूक्रेन को प्रोवाइड कराए जाएंगे। साथ में एस्टर 30 सरफेस टू एयर मिसाइल्स भी प्रोवाइड कराई जाएंगी और SAMPT एयर डिफेंस बैटरीज भी प्रोवाइड कराई जाएंगी। ये सब सपोर्ट के तौर पर, इसके लिए कोई चार्जेस नहीं होंगे। तो यहाँ पर बेनिफिट ये है यूरोपियन प्लेटफॉर्म्स को चूज करने का, जिसमें ग्रिपिन और फिर अभी रफाल लिया जा रहा है, कि ये नेटो के पार्ट हैं। तो यानी कि इनमें नेटो की तरह डेटा लिंकिंग आ सकती है और ये नेटो के साथ अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं उनकी टैक्टिक्स को लेकर। तो भले ही कल को यूक्रेन को नेटो में शामिल ना किया जाए, पर ये नेटो की टैक्टिक्स के साथ ट्रेंड होंगे और रशिया को टैकल करने के लिए ज्यादा तैयार होंगे, जो कि इस बार केस नहीं था। तो यहाँ पर यूरोप का गोल ये है कि यूक्रेन को सफिशिएंटली आर्म किया जाए, इनको इकोनॉमिकली सपोर्ट किया जाए, ताकि ये फ्यूचर में रशिया के अटैक को डिटर कर पाए। इसके पीछे रीजन ये है कि यूरोपियन कंट्रीज फिलहाल यूक्रेन को फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की तरह देख रही हैं, जो कि रशिया को रोक के रखेगा ताकि रशिया फ्यूचर में यूरोप पर चढ़ाई ना कर दे। इसलिए यूक्रेन के थ्रू रशियन मिलिट्री को कमजोर करने की कोशिश भी करी जा रही है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट जो है यूरोप द्वारा यूक्रेन को किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जो देखने वाली बात है वो ये है कि जो लेटर ऑफ इंटेंट साइन हो गया है वो कब तक मटेरियलाइज होता है, क्योंकि यहाँ पर जो पेज फंसा हुआ है वो फंसा है फंडिंग को लेकर, जो कि फ्रोजन रशियन एसेट्स के थ्रू करी जानी है। और यहाँ पर EU पूरी तरीके से अग्री नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर ये किया जाता है तो इसे एज एन एक्ट ऑफ एग्रेशन रशिया द्वारा देखा जा सकता है यूरोपियन यूनियन की साइड से। और यहाँ पर एक गलत मैसेजिंग भी होगी यूरोपियन यूनियन की साइड से ट्रेड को लेकर। बाकी अगर करंट कंडीशन की बात करें तो फिलहाल आसार नहीं दिख रहे हैं कि रशिया यूक्रेन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो खत्म हो।
तो हो भी सकता है यूक्रेन को स्ट्रेंथन करने के लिए ये फैसला ले भी लिया जाए। साथ में इंडिया को भी यहाँ पर नजर बनाने की जरूरत है। अगर 100 के अप्रॉक्स रफाल के ऑर्डर्स दे दिए जाते हैं तो अगर इंडिया द्वारा फ्यूचर में 114 रफाल को एक्वायर करने का प्लान किया जाता है तो ऑर्डर संख्या बड़ी होने की वजह से हो सकता है हमें रफाल जल्द ना मिल पाए और इनकी जो प्रोडक्शन लाइन हम इंडिया में खोलें वहीं से प्रोड्यूस हुए रफाल हमको डिलीवर हो पाए, जबकि एयरफोर्स जो है ये प्लेटफॉर्म जल्द से जल्द चाहती है। बाकी पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पर ये रहेगा कि डसॉग द्वारा भी बड़े ऑर्डर्स जो हैं डिलीवर करने हैं, इसलिए वो मोर देन विलिंग है इन प्लेटफॉर्म्स की प्रोडक्शन लाइन इंडिया में खोलने के लिए, ताकि इन एयरक्राफ्ट को इंडिया में प्रोड्यूस भी किया जा सके और इसके सपोर्ट को भी प्रोवाइड कराया जा सके जो इनके दूसरे ऑपरेटर्स हैं उन्हें। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। इसमें अभी रिएक्शन हम देते हैं। राफेल यूक्रेन ने 100 राफेल जेट का डील किया था, यानी उनका जो लीडरशिप है, यूक्रेन का लीडरशिप है और फ्रांस का जो लीडरशिप, दोनों के बीच में हुआ है डील। यानी यूक्रेन के एयरफोर्स आने वाले दिनों में काफ़ी ताकतवर होने वाले, रूस के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली है। और ये राफेल जो फेमस हुआ है जब से भारत ने खरीदा तब से ही राफेल फेमस हुआ है। उससे पहले राफेल शायद कोई अच्छी तरह से जानता भी नहीं होगा। अभी राफेल का दुनिया भर में लाइन लगे हुए हैं राफेल ख़रीदने के लिए, यानी फ्रांस का अभी तो लॉटरी लग गया है। अगर भारत भी ऐसा फाइटर जेट आने वाले दिनों में बनाएगा ज़रूर, तो भारत का भी फाइटर जेट खरीदने के लिए दुनिया लाइन पे ज़रूर लगेंगे। भारत के जैसे कि तेजस भी बन गया है और 5th जनरेशन फाइटर जेट बन रहा है। हम आशा करते हैं भारत भी ऐसा डिफेंस इंडस्ट्री पे ऐसा कदम रखे जो दुनिया खुद का ज़रूरत तो पूरा हो और दुनिया का भी ज़रूरत पूरा कर सके। इसमें हम ख़त्म करते हैं।